एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था और उसके घर में उसकी पत्नी, उसका एक लड़का था। उसका लड़का बहुत ही आलसी था। वह हमेशा घर पर सोता रहता था और बूढ़ा आदमी हमेशा अपने आलसी बेटे को लेकर परेशान रहता था। बूढ़ा आदमी सोचता था कि मेरा अंतिम समय नज़दीक है, लेकिन मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा। वह बूढ़ा आदमी रोज़ सुबह अपने खेत में खेती करने जाया करता था। वह दिन भर काम करके घर आता था, लेकिन उसका आलसी बेटा अपने पिता की कोई मदद नहीं करता था। इस वजह से वह बूढ़ा आदमी बहुत ही कमज़ोर और बीमार रहने लगा। एक बार की बात है, बूढ़े आदमी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और घर पर भी खाने को कुछ नहीं था। तो उसने अपने आलसी बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं खेत नहीं जा सकता, इसलिए तुम खेत जाकर उसकी सुरक्षा करो जिससे कि कोई जानवर फसल का नुकसान न करें। यह सुनकर उसका बेटा खेत की तरफ चला गया और फसल की सुरक्षा करने लगा। तभी उसकी नज़र वहाँ पर एक पेड़ पर बने घोंसले पर गई। उसने देखा कि घोंसले में चिड़िया के 2 बच्चे थे जो बहुत तेज़ी से आवाज़ कर रहे थे। तभी उसकी नज़र पेड़ के नीचे गिरे एक चिड़िया पर गई जो शायद उसकी माँ थी। किसी कारण से उसने अपना दम तोड़ दिया था। चिड़िया के बच्चे को चिल्लाता देख वह उसके पास गया और उसने सोचा कि बच्चे को भूख और प्यास लगी होगी। तो उसने पास की नहर से एक छोटे से बर्तन में पानी और अपने फसल से अन्न के कुछ दानों को बच्चों के पास रख दिया, जिसको खाकर चिड़िया के बच्चे शांत हो गए। यह काम करके लड़के को बहुत अच्छा लगा और वह शाम को अपने घर लौट आया और रात भर वह बच्चों के बारे में ही सोचता रहा। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा और अपने पिता के कहने के पहले ही वह खेत की तरफ चला गया और चिड़िया के बच्चों को फिर से अन्न के दाने और पानी घोंसले में रख दिया और शाम को वह घर लौट आया। अब यह उसकी रोज की दिनचर्या बन गई थी। उसका आलस अब जा चुका था। यह देखकर बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और उसने अपने बेटे को पास बुलाकर खूब आशीर्वाद दिया। अब उसका पिता भी स्वस्थ हो चुका था और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है।